YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सप्ताह 22 का दिवस 5 हल करने वाले हैं। तो चलिए अपनी पेन पेंसिल उठाइए और अभ्यास पुस्तिका को ओपन कीजिए, खोलिए ज़रा, और मौखिक चर्चा से दिवस 5 की शुरुआत करते हैं। ये चर्चा बेटा आप स्कूल में शिक्षकों से, बड़े भाई बहनों से या परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य करें। इसके बाद पठन पोध है, पेज नंबर 98 और 99। ये आपको भाषा भारती जो पुस्तक है उसमें से पढ़ने दोनों पेज। किले के बाहर रानी से लेकर के समाप्त कर लिया तक पढ़ेंगे। इसके बाद इसी पेज से 98-99 पेज से प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख। इसमें जो पहले की 5 लाइनें हैं उनका आप देख करके यहाँ पर अनुलेख करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा लिखित प्रश्न बेटा, प्रश्न नंबर 2, रानी ने अकबर की सेना को कैसे परास्त किया। जब बेटा पेज नंबर 98 और 99 आप पढ़ रहे होंगे तो वहीं पर कहीं ना कहीं ये इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं बेटा, अभ्यास पुस्तिका को हल करने के लिए आपको पाठ्य पुस्तक पढ़नी होगी। तो वहाँ पर लिखा गया है, रानी ने बुद्धिमानी और चतुराई से मुगल सेना को सकरी घाटी में लाकर क्या किया। देखो यहाँ मान लो रानी है और रानी की सेना है इस प्रकार से, तो ऐसी सकरी घाटी है, यहाँ ले आई और यहाँ पर चट्टानों में रानी के सैनिक छुपे हैं दोनों तरफ। और मुगलों की सेना थी बहुत बड़ी थी, इस रानी की सेना से बहुत बड़ी थी, यहाँ बहुत से लोग थे। अब अगर रानी के पास कम सैनिक थे, इन सैनिकों को ले जाकर यहाँ लड़ती, यहाँ जाकर लग के लड़ती तो रानी हार जाती। तो ऐसे सैनिकों को यहाँ बुला लिया, मुगल सेना को, इस सकरे रास्ते में, और यहाँ से ये ऊपर से टूट पड़े इनके ऊपर रानी के सैनिक। इस प्रकार रानी ने ये युद्ध जीता था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, रानी मुगल सेना से कैसे घिर गई। तो इसका भी उत्तर पेज नंबर 98-99 पे लिखा है, तोपखाने और सूखी नदी में बाढ़ आने से रानी मुगल सेना से घिर गई। एक तरफ से तोपखाना था मुगल सेना का और दूसरी तरफ से पीछे से नदी में बाढ़ आ गई तो रानी घिर गई। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों के लिए कोष्टक में से एक शब्द छांटकर लिखिए। वीर व साहसी महिला को क्या कहते हैं, वीरांगना। यहां से छांट करके आपको लिखना है ये वीरांगना। घोड़े की सवारी करने वाले को हम कहते हैं बेटा घुड़सवार। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, घुड़सवार। ये संदेश ले जाने वाला, इसको हम कहते हैं संदेश वाहक। ये लिखा है संदेश वाहक, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। ये पूरे वाक्य के लिए एक शब्द में जवाब है। अस्त्र शस्त्र रखने की जगह वो कहलाती है शस्त्रागार। शस्त्रागार मतलब जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। सेना का नेतृत्व करने वाला, जो लास्ट ऑप्शन बच गया, सेनापति कहलाता है। क्या कहलाता है, सेनापति। तो बेटा इनको आप याद भी करें बेटा, है ना। जहां शस्त्र रखे जाते हैं वो शस्त्रागार, सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति, और वीर व साहसी महिला को वीरांगना कहते हैं, घोड़े की सवार करने वाला घुड़सवार। अब एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है प्यारे बच्चों। आप मुझे बताएं कि जहां पर घोड़े रखते हैं, घोड़ों को हम बांधते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे शेर का घर क्या होता है, गुफा। तो इसी प्रकार से घोड़े को जहां बांधते हैं, रखते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं। गाय को रखते हैं उसको कहते हैं गौशाला, ठीक है। हिंट मैंने दे दी है, आपको जवाब देना है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब अर्थ में उल्टे। अमृत, जिसको पीने से व्यक्ति कभी मरता नहीं है, तो इसका विलोम हो जाएगा जहर या विष। इसको पीते से ही तुरंत मर जाता है। उदय, जब सूरज उगता है उसको उदय बोलते हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा अस्त। जब सूरज डूबता है उसको अस्त कहते हैं। वीर, जो ताकतवर होता है और साहस के साथ लड़ाई करता है, इसका विलोम हो जाएगा कायर। उत्थान और पतन, ठीक है। तो ये विलोम शब्द भी आप याद रखें। प्रश्न क्रमांक 3, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले कोई 5 शब्द लिखिए। योजक चिन्ह ऐसे होता है,
एक ही शब्द दो बार आए या दो समान शब्द आए, जैसे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे के बीच में क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चों? योजक चिन्ह। तो ये पाठ आपको पढ़ना है, उसमें से ढूंढ करके लिखने हैं। जैसे आत्मत्याग ये शब्द आया है, अस्त्र शस्त्र ये शब्द भी आया है, बड़ी बड़ी तोपों से, ऐसे पूरा कुछ वाक्य आया है पाठ में, तो बड़ी बड़ी के लिए बीच में योजक चिन्ह लगा है। आन बान शान पर मिटकर ऐसे कोई वाक्य आया है आपके इसी पाठ में, तो आन बान और शान इनके बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह। युगों युगों, साथ साथ, ये सारे के सारे शब्द बेटा आपकी भाषा भारती पुस्तक से ढूंढकर आपको लिखने हैं। इनके अलावा अगर कोई और भी शब्द आपको मिल रहा है, वो निश्चित ही मिलेगा पाठ पढ़ेंगे तो उसको एक कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप वाकई में किताब को पढ़ते हैं, किताब में से देख करके अभ्यास कार्य करते हैं। धारा प्रवाह पठन पे आते हैं प्यारे बच्चों। रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और असाधारण कौशल का परिचय दिया। इस तरह रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि की आन बान शान, देखो मिल गया शब्द, ये उसी पाठ से लिया गया है, आन बान शान पर मिटकर भी अमर हो गई। युगों युगों तक, युगों युगों के बीच भी योजक चिन्ह लगा है। उनका अलौकिक आत्मत्याग प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। रानी दुर्गावती की सूझबूझ और वीरता से आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा आत्म त्याग की प्रेरणा मिलती है हमको इनसे। रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या किया? तो रानी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस से लड़ी। ठीक है, अगला है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास प्यारे बच्चों आपको अपने मन से सोच करके जो जो आपने देखा है, महसूस किया है, उसको लिखना होता है। तो एक चित्र है बेटा, कुर्सी और टेबल के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आहा, कितना सरल प्रश्न है बेटा। कुर्सी टेबल पर क्या क्या काम होता है, आप क्या उपयोग करते हो, वो सब लिख दो। कुर्सी पर बैठकर हम चाय पीते हैं, कुर्सी लकड़ी से बनती है, कुर्सी लोहे और स्टील से भी बनती है, मेहमानों को हम कुर्सी टेबल पर बैठाते हैं, हमारे स्कूल में भी कुर्सी टेबल है, कुर्सी पर बैठ करके हम पढ़ते भी हैं, है ना, टेबल पर बैठ करके लिखते हैं हम। हॉस्पिटल में, डाकघर में, बैंकों में लोगों के बैठने के लिए, ग्राहकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी रहती हैं। पार्कों में, बगीचों में भी कुर्सियां लगी रहती हैं। स्कूल में शिक्षक के बैठने के लिए भी कुर्सियां हैं। तो कुर्सी और टेबल के तो बहुत उपयोग है बेटा, अपने मन से सोच करके। इनके अलावा भी लिख सकते हो आप, है ना, जरूर नहीं है यहाँ से आप बिल्कुल कॉपी करके लिखो, इनके अलावा भी लिख सकते हो। अगला है बेटा स्वतंत्र पठन। रानी अवंतीबाई का जन्म लोधी राजपूत परिवार में ग्राम मनकेहड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। जैसे रानी दुर्गावती थी, वैसे एक और रानी थी अवंतीबाई। इनका जन्म सिवनी, मध्य प्रदेश में हुआ। अवंतीबाई रामगढ़, कहाँ की रानी थी बेटा? रामगढ़ की, वर्तमान में जो डिंडोरी जिले में आता है, की रानी थी। एक रानी के रूप में उन्होंने राज्य का काम कुशलतापूर्वक किया। राजा की मृत्यु के बाद राज्य की सारी जिम्मेदारी रानी पर आ गई। उन्होंने अपने राज्य के किसानों को नए ढंग से खेती करने का आदेश दिया। इस सुधार कार्य से रानी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। रानी अवंतीबाई 1857, देखो हमने बात की थी पिछले दिवस में 1857 के क्रांतिकारियों के बारे में। रानी अवंतीबाई 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की कट्टर विरोधी मानी जाती थी, तो इन्होंने भी 1857 क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1, रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो ये लिखा है बेटा, रामगढ़ की रानी थी, वर्तमान में डिंडोरी जिले में आता है। लिख दीजिए, रानी अवंतीबाई रामगढ़, वर्तमान डिंडोरी की रानी थी। श्रुतिलेख में प्यारे बच्चों आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य बोलेंगे, इनको आप यहाँ पर सुन करके लिखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। 2 सवाल इस पूरे के पूरे वीडियो में मैंने आपसे पूछे, उनके जवाब अवश्य दें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।